हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति। क्या नाम आ रहा है हमारे सामने? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब होता है दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। और मिति का मतलब होता है मान। क्या होता है? मान। अब हम देखो त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का? 90 या 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसके अंदर होता है ए बी सी। आप कोई भी इसके अंदर नाम दे सकता हो, कोई भी नाम दे सकते हो। यानी इसके अंदर बी क्या है? 90 डिग्री का। और हमेशा इसके अंदर ध्यान रखना है 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। अब ये क्या हो गया? आधार। ये हो गया आधार। तो ये क्या है मेरे पास? लंब। ये क्या गए? लंब। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति के अंदर ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम ये क्या लेंगे? त्रिभुज लेंगे। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने। यहाँ के इसके अंदर कौन सा कोण 90 डिग्री का है? कोण भी मेरे पास क्या है? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने मेरे पास क्या होता है? कर्ण होता है। और अगर मैं कोण सी को मानता हूं तो कोण सी के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। अगर इसी प्रकार अगर मैं कोण ए मानता हूं, मेरे पास क्या है? कोण ए, तो कोण ए के सामने क्या होगा? लंब होगा। कोण ए के सामने क्या होगा? लंब होगा। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? अब देखिए त्रिकोणमिति के अंदर कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिससे हम नाम देते हैं जैसे साइन थीटा। क्या नाम देते हैं? साइन, कोस, टेन। इसी प्रकार होते हैं कोट, सेक और कोसेस। अब कोसेस होता। अब आपको इनको कैसे याद रखना है? क्या ट्रिक है? अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 6 ना। 6 के 6 हमारे पास क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति क्या है? अनुपात है। अब देखिए अगर आप इन तीनों को मान लो, ये तो क्या है? बॉयज। ये तीनों क्या है? बॉयज। और ये तीनों क्या है? गर्ल्स। ये तीनों क्या? लड़कियां हैं। ये आगे गर्ल्स। ये तो आगे हमारे पास तीन तो बॉयज है, तीन हमारे पास क्या है? गर्ल्स है। तीन तो मेरे पास आ गए बॉयज और तीन ही मेरे पास क्या है? गर्ल्स है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनकी क्या करनी है? शादी करानी है। क्या करानी है? हमें इन तीनों की शादी करानी है। अब थोड़ा सा आप अनुमान लगे, जब भी हम त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से एक ही नाम निकलता है, साइन थीटा। क्या निकलता है? साइन थीटा। यानी तीनों लड़कों में से सबसे बड़ा कौन है? साइन थीटा। कौन बड़ा है? सबसे बड़ा साइन थीटा है। तो देखो जो लड़का बड़ा होगा वो अपनी मन मर्जी से शादी करेगा। तो इसको सबसे पहले देखो, सबसे पहले शादी करने का अधिकार किसके पास है? साइन थीटा के पास है। किसके पास है? साइन थीटा के पास क्या है? शादी करने का अधिकार है। तो साइन थीटा देखेगा, अपने मन पसंद की तीनों लड़कियों में से एक लड़की को चुनेगा। अब देखिए साइन थीटा किसको चुनेगा? ये अगर साइन थीटा बड़ा है तो लड़की भी क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और वो कैसे होनी चाहिए? थोड़ी सी लंबी भी होनी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए। यानी साइन थीटा सबसे पहले चुनेगा कोसेस थीटा को। यानी किसको चुनेगा? कोसेस थीटा, कोसेस थीटा को। यानी साइन थीटा तो शादी कर ली। साइन थीटा किससे कर ली? कोसेस थीटा से। ये हो गई साइन थीटा की शादी। साइन थीटा किससे शादी करेगा? कोसेस थीटा। साइन थीटा तो क्या गए? बॉयज। और ये क्या है? कोसेस थीटा क्या होगी? इसकी वाइफ बन गई। अब देखो अब बच गया कोस और टेन थीटा। और इधर भी दो बहन दो लड़कियां मेरे पास, कोट और सेक। अब देखो अब आएगा टेन थीटा। टेन थीटा कहेगा मैं तो मेरे पास वाली से ही शादी करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर भी क्या आ रहा है? टी आ रहा है। और इसके अंदर भी क्या आ रहा है? टी आ रहा है। दोनों के अंदर क्या आ रहा है? टी आ रहा है। टेन ने तो बोल दिया मैं तो मेरे पास वाली से शादी करूंगा। तो चलो टेन ने तो शादी कर ली अपने पास वाली से। ये लिख दो, टेन ने किससे शादी कर ली? अपने पास वाली। टेन के पास में कौन है? कोट है। टेन के पास में कौन है? कोट है। अब कौन बचा? कोस। अब कोस ने कहा भाई मेरे भी कुछ ना कुछ तो गुण दोनों के अंदर सेम होने चाहिए। कोस, कोस ने भी टीपरो निकालो। टीपरो निकालने के बाद कोस ने क्यों? पंडित जी कि भाई आपके अंदर भी गुण होने चाहिए। तो इसने कहा भाई देखो मेरे अंदर भी सी है, इसके अंदर भी सी है, मेरे अंदर भी एस है, इसके अंदर भी एस है, यानी हमारे दोनों की तो जोड़ी बन रही है। तो पंडित जी ने कहा बनाओ, आपकी भी जोड़ी बना लो। ये मेरे पास हो गए कोस। कोस का विपरीत क्या होता है? सेक होता है। ये आगे मेरे पास सेक। अब इसको मैं सीक्वेंस वाइज लिख देता हूँ एक बार। सीक्वेंस से साइन ने किससे शादी की? कोसेस से। कोस ने किससे शादी की? सेक से। अब टेन ने किससे शादी की? कोट से। अब देखो साइन, अब देखो त्रिकोणमिति अनुपात कैसे बने। अब देखो यहाँ पे क्या होता है?
कर ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार, ये क्या है लंब। अब अगर मेरे पास लंब को मैं क्या लिख सकता हूँ एल अनुपात कर्ण को मैंने क्या लिख दिया के, कर्ण अनुपात के को हम क्या बोलेंगे। अब देखो हर जगह हम कर्ण लंब अनुपात कर्ण नहीं बोल सकते, लंब बटा कर्ण नहीं बोलते था, तो इसका शॉर्टकट नाम क्या बोल दिया मैंने साइन थीटा। क्या बोल दिया मैंने साइन थीटा बोल दिया। तो इसी प्रकार तो साइन थीटा ये आ गई मेरे पास, क्या गया बराबर में आ गया मेरे पास साइन थीटा, ये आ गया मेरे पास साइन थीटा। अब हमें क्या करना साइन, देखो साइन का विपरीत क्या होता है कोस, क्योंकि ये क्या है इसका ये बॉयज है, ये क्या है गर्ल्स है, तो साइन ये तो आ गई हस्बैंड, ये बन गई वाइफ, तो साइन का उल्टा क्या होगा कोस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेस के। क्या होता है 1 बटा कोसेस के, यानी साइन के विपरीत क्या होगा कोसेस। अब देखो कोस के विपरीत कौन होगा, कोस के विपरीत यानी कोस थीटा के विपरीत कौन होगा 1 बटा सेक थीटा। क्या होगा 1 बटा सेक थीटा क्या होगा विपरीत। अब मेरे पास क्या है टेन थीटा, क्या गया टेन थीटा के विपरीत कौन बैठेगा 1 बटा कोट थीटा। क्या गए 1 बटा कोट थीटा। अब विपरीत का क्या मतलब हुआ, अब देखो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लेगा लंब बटा कर्ण, लंब अनुपात कर्ण यानी लंब बटा कर्ण, यानी मैंने साइन को तो लिख दिया। अब देखिए इनके मान ज्ञात करने के पास हमारे पास एक ट्रिक है लाल बटा कका, यानी LAL के यानी लाल बटा कका मेरे पास क्या है एक ट्रिक है। अब देखो अब देखो लंब बटा कर्ण ये किसके अंदर आ रहा है लंब बटा कर्ण बटा आधार, और ये पेज मेरे क्या बच गई लंब बटा आधार। अब देखो लंब बटा कर्ण किसका है साइन का, लंब बटा कर्ण किसका है लंब बटा कर्ण, ये तो आ गई किसका साइन का। तो मेरे पास कोसेस का क्या होगा साइन का क्या होगा उल्टा, ये आ गई मेरे पास ये इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कोसेस का क्या होगा कर्ण बटा लंब। अब मेरे पास आ गया कोस। अब देखो साइन के बाद में क्या गया कोस, तो यहां पर भी ध्यान दो अब देखिए पहले किसका आ गया साइन का, तो मैंने लिख दिया साइन का। अब किसकी बारी है कोस की, अब किसकी बारी है कोस की। कोस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये मैंने लिख दिया आधार बटा के अंदर लगा दिया मैंने कर्ण। तो सेका क्या होगा इसका उल्टा, तो उल्टा कर दो के बटा ए यानी कर्ण बटा आधार, इसका क्या होगा सेका कर्ण बटा आधार। अब कौन बच गए मेरे पास टेन थीटा का क्या होता है लंब बटा आधार, ये मैंने लगा दिया लंब बटा आधार। और कोट का क्या होगा इसका उल्टा, ये मैंने लगा दिया कोट का 1/n। यानी अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो आपके एक्सरसाइज नंबर 8 जिसका 8.1 यानी चैप्टर बिल्कुल इसी के ऊपर है। अगर जिसको ये अनुपात समझ में आ गया, जिसको ये लाल बट्टा कक्का समझ में आ गया, इसके लिए वो 8.1 प्रश्नावली वेरी इजी है, वो अब आराम से कर सकता है। इसके अंदर कुछ नहीं ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना कि इसके अंदर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं 6 होते हैं, sin cos tan कोट से कोसेस, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 3 तो क्या पुरुष, 3 क्या है पुरुष, 3 तो क्या है लड़कियां। तो देखो यहाँ त्रिकोणमिति का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर ये क्या था साइन थीटा, क्या था साइन थीटा। तो साइन थीटा बॉयज है सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी लड़की से भी प्यार करेगा और सबसे सुंदर होनी चाहिए, सबसे लंबी होनी चाहिए। तो साइन थीटा किससे शादी कर रहा है कोसेस थीटा से। किससे शादी कर रहा है कोसेस थीटा से, यानी साइन के विपरीत कौन है कोसेस थीटा। जो साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेस का मान क्या होता है कर्ण बटा लंब, या गई कर्ण बटा लंब। अब उससे बाद में क्या है कोस थीटा, क्या है कोस थीटा। तो कोस थीटा कह रहा मैंने भी पंडित जी से क्या निकाला है टीपना निकाला है। तो क्या निकाला टीपना के अंदर, ये कह रहा है मेरी भी दो कुंडलियां सेम आ रही है, मेरी भी दो कुंडली क्या आ रही है सेम आ रही है। मेरे के अंदर भी सी है, मेरे वाइफ के अंदर भी क्या सी है, मेरे अंदर भी एस आ रहा है और मेरे वाइफ के नाम में भी क्या आ रहा है एस आ रहा है। यानी मैं किससे शादी करूंगा सेक से। तो कोस ने किससे शादी कर ली सेक से शादी कर ली। अब कौन बच गया टेन ने किससे शादी कर ली कोट से, क्योंकि टेन में भी टी आ रहा है और कोट में भी क्या आ रहा है टी आ रहा है, तो दोनों ने आपस में शादी कर ली। ये आगे मैंने इनकी शादी कर ली। अब हमारे पास ध्यान रखना लंब बटा यानी लाल बटा कक्का होता है। यानी सबसे पहले हमने किससे शादी करी साइन की, उसके बाद में कोस की, उसके बाद में टेन की। तो ये तो आगे साइन का मान साइन बटा कर्ण यानी लंब बटा कर्ण। अब आगे कोस का मान आधार बटा कर्ण, या गए टेन का मान लंब बटा आधार। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेस, तो कोसेस का उल्टा मान हो जाएगा के बटा एल। सेक क्या हो जाएगा के बटा ए। टेन का क्या हो जाएगा टेन का आगे तो
कोट का क्या हो जाएगा A/L। इसी प्रकार आपको प्रश्नावली 8.1 के अब आराम से क्वेश्चन सोल्व करने हैं।